अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं और CPWD, PWD, NHAI, MES, माडा जैसे बड़े डिपार्टमेंट से काम लेना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कितनी फीस लगती है, तो इस वीडियो में मैं सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जीरो से लेके अप्रूवल तक, कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, कौन से क्लास को सिलेक्ट करना है और किस तरह से आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर बन सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी डिपार्टमेंट हमने आपसे डिस्कस किए, CPWD, PWD, MES, माडा, NHAI, जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, इनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं PWD, उत्तर प्रदेश PWD में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश में जितने भी सिविल के कार्य होते हैं, सिविल के वर्क्स होते हैं, वो सारे PWD के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि PWD कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। PWD कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो गवर्नमेंट के सिविल वर्क को करता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम। अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर्स को लेना चाहते हैं तो दोस्तों PWD में रजिस्ट्रेशन होना, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल वर्क करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपको PWD में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यहां पे हम समझते हैं दोस्तों कि इसमें क्लास कौन कौन से होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या होती हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर बनने के भी कई कैटेगरीज होती हैं, कई क्लास होते हैं। इसको PWD ने क्लास में डिफाइन किया हुआ है। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, जैसे क्लास D, क्लास C, क्लास B और क्लास A। जिनको इनिशियली स्टार्ट करना होता है, जो बिगिनर्स होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन क्लास D में होता है, जिसकी वैल्यू 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होती है। क्लास C में वो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो मीडियम क्लास के होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 50 लाख का होता है। क्लास B में वो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को करते हैं। क्लास A में जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो किसी भी कार्य को, कितने भी बड़े कार्य को, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कार्य को कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों नए हैं तो आप क्लास C या क्लास D से शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों अगर आपको PWD में रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके लिए कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड और जनरली उनके पासपोर्ट साइज फोटोज और KYC डॉक्यूमेंट्स। दूसरा होता है दोस्तों आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? जो फर्म हो उसके नाम से GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो होता है टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जिसमें सिविल इंजीनियर्स या डिप्लोमा होल्डर की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का ITR चाहिए होगा, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और इसके साथ साथ आपको टर्नओवर, CA टर्नओवर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूट जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लें, तभी एप्लीकेशन करें कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए दोस्तों हम आपको डेस्कटॉप पे ले चलेंगे, उस पर भी दिखाएंगे, बट अभी हम आपको जनरली बता देते हैं कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश PWD की, वहां पे जाएं। उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन में जाएं, वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के एक टैब होता है, वहां पे जाएं और अपने सारे डिटेल्स को फिलअप करो। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। उसमें कुछ फीस जाती है, फीस को आप पे करें। पे करने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा,
उस रिसिप्ट को आप रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, वो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस। वेरिफिकेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। और डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल अप्रूवल होने पे आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस है ये कम से कम 15 दिन से लेकर 45 दिन तक लगते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन करके रजिस्ट्रेशन फीस पे करें, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फीस और कॉस्ट कितनी होती है रजिस्ट्रेशन करने में। तो दोस्तों यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो डिपेंड करता है किस क्लास में आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। अगर आप क्लास डी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5,000 रुपये फीस जाती है। क्लास सी में करते हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक फीस जाती है। क्लास बी में करते हैं तो अप्रॉक्स 50,000 रुपये तक। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहाँ पे आपके पास डिजिटल सिग्नेचर डीएससी होना जरूरी है, क्योंकि बिना डीएससी के आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो डीएससी भी जरूर बनवा लें। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है गलत क्लास को सिलेक्ट करना। आपकी क्लास कुछ और होती है, आप सिलेक्ट कुछ और कर लेते हैं, इसकी वजह से रिजेक्शंस होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो टेक्निकल पर्सन की जरूरत है उनके सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो या फिर डिग्री होल्डर हो। तो यहाँ पे आपको सिविल में डिप्लोमा या डिग्री होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो ये कुछ प्रोसेस करना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि चाहे आप पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, माडा, एनएचएआई जिसमें भी सिविल का वर्क करना चाहते हैं, सभी में आपका कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें होने वाले टेंडर्स या उसमें निकलने वाले टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप फोकस करें, अगर आपको टेंडर लेना है तो पहले आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पूरी कंपनी की प्रोफाइल, अपने प्रोडक्ट की प्रोफाइल, अपनी सर्विसेज की प्रोफाइल पूरे तरह से इसको प्रिपेयर करना होगा, तभी जाके आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई टेक्निकल इशू होता है, अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, माडा या किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी, आपको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाने में और आगे टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।